नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में सस्य विज्ञान भाग 2 एग्रोनॉमी पार्ट 2 उसका एक और लेक्चर आ चुका हूं। जैसे सिलेबस हम लोग का कवर करा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आज पार्ट लेकर आया हूं ऊसर भूमियां और उनका सुधार, यानी ऊसर सॉइल एंड देयर रिक्लेमिनेशन। ठीक है, पहले देखिए ऊसर भूमि होती क्या है। तो देखिए, सामान्य भूमि में विलेय लवण की मात्रा 0.1% होती है, परंतु जब इन्हीं लवणों की मात्रा 0.2% या उससे अधिक हो जाए तब वो भूमि जो है ऊसर भूमि, ऊसर सॉइल से बोला जाता है उस भूमि को। ठीक है, ऊसर भूमि 3 प्रकार की हो सकती है। पहला है लवणीय मृदा, ठीक है, दूसरा है लवण युक्त क्षारीय मृदा, तीसरा है लवण विहीन क्षारीय मृदा। देखिए लवणीय मृदा क्या होता है। तो इस भूमि में विलेय लवणों की मात्रा जो है वो अधिक होने के कारण अधिकांश भूमि फसलों की वृद्धि में जो बाधा पहुंचती है। ये विलेय लवण अधिकतर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के क्लोराइड तथा सल्फेट्स होते हैं। इन मृदा का पीएच जो है 8.5 से कम होता है और इसे सफेद ऊसर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए लवण युक्त क्षारीय मृदा, तो इस मृदा में विलेय लवणों एवं विनियम सोडियम दोनों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अधिकांश ऊसर भूमि इसी प्रकार की है। किस प्रकार की है? लवण युक्त क्षारीय मृदा प्रकार की। लवण विहीन क्षारीय मृदा देखिए, फिर यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं पहले। देखिए हाँ, लवण विहीन क्षारीय मृदा, तो इस मृदा में विनिमय सोडियम की अधिकता होती है। मृदा पीएच 8.5 से 10.5 तक हो जाता है और भूमि के नीचे कंकड़ पत्थर की परत हो जाती है और इस मृदा का ये प्रमुख लक्षण है। और इस भूमि में काले रंग की जो परत है वो दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे काली ऊसर भी कहते हैं। अब लवणीय तथा क्षारीय मृदा में अंतर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका लवणीय मृदा, यहाँ पर क्षारीय मृदा है। देखिए लवणीय मृदा में सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की प्रधानता होती है, क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। फिर यहाँ पर आपका देखिए यह है लवणीय, है क्षारीय। अब मैं सिर्फ नाम यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा आपको, नाम में नहीं बताऊंगा। देखिए मृदा पीएच 8.5 से कम होता है, यहाँ पर मृदा पीएच 8.5 से अधिक होता है। फिर यहाँ पर लवणीय में मृदा सोडियम 15% से कम होता है, यहाँ पर 15% से अधिक होता है। फिर घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होता है, यहाँ पे 0.2% से कम होता है। यांत्रिक विधियों से मृदा का सुधार किया जा सकता है और इसमें क्या होता है कि रासायनिक विधियां भी प्रयोग करनी पड़ती हैं। लवणीय और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधियां तो ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला है यांत्रिक विधियां, इसको मैकेनिकल मेथड्स बोलते हैं। दूसरा रासायनिक केमिकल मेथड्स, तीसरा आपका बायोलॉजिकल मेथड्स, चौथा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और पांचवा अदर। अब मैकेनिकल मेथड्स में देखिए तो ये 6 प्रकार की होती हैं। निछालन, 1 सेकेंड, देखिए निछालन, खुरचना, लवणों का बहाना, जल निकास सुधार, खाई खोदना, सख्त तह तोड़ना। ठीक है, यहाँ पर पहले देखिए निछालन क्या होता है। देखिए इस क्रिया द्वारा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। इस क्रिया द्वारा लवणों को जल में विलेय कराकर पादप जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचाया जाता है ताकि पौधों का लवणों पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। इस विधि में खेतों की मेड़बंदी करना चाहिए। मेड़बंदी के बाद 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत को समतल कर देना चाहिए। तत्पश्चात खेत में पानी भर देना चाहिए जिससे विलेय लवण पानी के साथ घुलकर नीचे की तहों में चले जाएं। खुरचना देखिए क्या होता है, तो भूमि की सतह से लवणों को खुरचकर हटाया जा सकता है। लवणों को बहाना, तो इसमें आपका क्या होता है, देखिए इसमें आपका ये होता है कि लवणों को बहाने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाता है जिससे ऊपरी सतह के लवण जो है वो पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं और तत्पश्चात लवण युक्त पानी को निकास नालियों द्वारा बहा दिया जाता है। फिर देखिए जल निकास में सुधार इससे कैसे किया जाता है, तो उच्च जल भौम स्तर के कारण यहाँ पर आपका जल निकास खराब रहता है जिससे लवणों का संचयन जो है वो बढ़ता है। अतः जल निकास को सुधारना चाहिए। खाई खोदना, तो इस विधि में खाई खोदना में देखिए क्या होता है, इस विधि में थोड़ी थोड़ी दूर पर खाइयां खोदते हैं और उसके बाद खाइयों को मिट्टियों को ऊपर तथा ऊपर की मिट्टी के नीचे को वहां पर हम कर देते हैं। सख्त तह तोड़ना, तो अधोमृदा में उपस्थित कठोर तह को तोड़ देना चाहिए। रासायनिक विधियों में जैसे जिप्सम है आपका CaSO4 × 2H2O, ये फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जिप्सम में 50 से 80% तक कैल्शियम सल्फेट होता है। 1 हेक्टेयर को सुधारने के लिए 400 क्विंटल तक जिप्सम की आवश्यकता होती है। पाइराइट का प्रयोग जो FeS2 होता है, ये देखिए पाइराइट का प्रयोग में आपको क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपका 22 से 24% सल्फर तथा 20 से 22% आयरन होता है। 5 मीट्रिक टन पाइराइट प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता यहाँ पर होती है। जैविक विधियों जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें एल्गी जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुना होगा, नील हरित शैवाल, उनका प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में खेत में पानी भरकर नील हरित शैवालों का, यानी जो नील हरित शैवाल होती हैं उनको, उनका निवेशन कर दिया जाता है। एल्गी वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर देती हैं। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा सत्यानाशी, ये आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका नाम होता है। ये मेनली अरहर का बहुत ही मुख्य खरपतवार है, ठीक है। ये हम आपको अरहर की खेती में बताएंगे। सत्यानाशी कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है, अतः क्षारीय भूमि में प्रयोग करने पर उसको सुधार देता है। 1 हेक्टेयर या 2.5 टन चूर्ण सत्यानाशी जो है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैविक खादों का प्रयोग में देखिए क्या करते हैं, तो ऊसर भूमि हेतु गोबर की खाद, हरी खाद, धान का पुआल आदि जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं। कर्षण क्रियाएं, तो विशेष भू परिष्करण क्रियाएं, बरसात से पहले कड़ी परत को तोड़ने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए। सिंचाई, ऊसर भूमि में जो है सिंचाई जल्दी जल्दी वो भारी करनी चाहिए, जिससे मृदा विलयन का सांद्रण जो है वो ठीक रहे। लवण प्रतिरोधी फसलें उगाना चाहिए। देखिए लवणीय मृदा में लवण सहनशील फसलें जैसे कपास की खेती, हम आपको कपास की पढ़ा चुके हैं, जौ, चुकंदर, धान भी हो चुका है, ढैंचा, तारा, बरसीन, गेहूं भी हो चुका है, लूसन, पालक, टमाटर, गाजर, प्याज, गोभी इत्यादि उगाना चाहिए। खजूर, अमरूद, बेर, आंवला आदि फल जो है वाले वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्षारीय है तो अम्लीय उर्वरक, यानी ऊसर भूमि में नत्रजन व जिंक की कमी होती है। नत्रजन की पूर्ति के लिए सदैव अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फसल चक्र, तो ऊसर भूमि का निक्षालन व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद प्रारंभ के 2 से 3 वर्षों में धान की फसल उगानी चाहिए। प्रथम वर्ष में धान, गेहूं, ढैंचा, इस प्रकार के हम फसल चक्र जो क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। और बाद में के वर्षों में धान के बाद जौ, बरसीम, राई आदि ढैंचा अप्रैल के अंत में बोकर जून के अंत तक पलट देंगे, ठीक है। अन्य विधियों में जैसे सीरा प्रयोग कर लेते हैं 250 से 300 कुंटल। अब छाछ पीने के लिए नहीं मिल रहा है, खेत में क्या डालेंगे, लेकिन करते हैं भी लिखा हुआ है। तो छाछ का प्रयोग, छाछ में 3.65% लैक्टोज होता है। लैक्टोज मतलब जो मिल्क शुगर होती है, दुग्ध शर्करा। और 0.70% वसा, 0.76% लैक्टिक एसिड होता है। वसा व लैक्टोज के अपघटन पर कार्बनिक अम्ल पैदा होते हैं, जो क्षार की उदासीन जो है उसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इस लेक्चर का हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। मतलब ये मैंने मास्टर स्लाइड ऐड की हुई हैं, तो इसको हम पूरा मतलब एक फ्लो चार्ट में पूरा चैप्टर हम 2 मिनट में कंप्लीट करेंगे। देखिए ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है। पहली है लवणीय मृदा, तो विलेय लवणों की अधिकता होती है। मृदा पीएच 8.5 से कम होता है। विनिमय सोडियम 15% से कम होता है। 25 डिग्री सेल्सियस के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 मिलीमोज प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। लवण युक्त क्षारीय मृदा, तो विलेय लवण एवं विनिमय सोडियम दोनों की अधिकता होती है। विनिमय सोडियम 15% से अधिक होता है। विद्युत चालकता 4 मिलीमोज से अधिक होती है। और मृदा पीएच परिवर्तनीय प्रायः 8.5 से अधिक होता है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा है आपका लवण विहीन क्षारीय मृदा, तो विनिमय सोडियम की अधिकता, सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता, विनिमय सोडियम 5% नहीं 15% से अधिक, और मृदा पीएच 8.5 से 10 तक। संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 मिलीमोल से कम। भूमि के नीचे कंकड़ की परत होने का मुख्य लक्षण क्या है, यही इसका मुख्य लक्षण है। तो लवणीय क्षारीय मृदाएं जो बनने के कारण यहाँ पर देख लीजिए, शुष्क जलवायु, त्रुटिपूर्ण जल निकास, लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई, सिंचाई की अधिकता, नहर व जलाशय के कारण उच्च जल भौम स्तर, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाएं, और अभेद्य परत, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधियां, तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। निछालन देख लीजिए क्या होता है, लवणों को बहाना, जल निकास में सुधार, रासायनिक विधियां, जैविक विधियां, कर्षण विधियां, अन्य विधियां जैसे हमने सीरे का प्रयोग बताया, छाछ का प्रयोग बताया, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे आप लोग टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अपने नोट्स जरूर बनाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़ जाइए। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।